हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित जायसवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पीसीएस 2018 के जो साल पेपर था, प्रश्न थे, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंची कला जलप्रपात। कुंची कला जलप्रपात के विषय में एक दो बातें हम लोग जानेंगे। यहाँ ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा, ये वाराही नदी पर है और कर्नाटक में है। कुंची कला जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाराही नदी पर, कहाँ है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है, सरस्वती नदी पर। केवटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ? रीवा जिले में, महाना नदी पर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है। क्वेश्चन था कि थार मरुस्थल जो है किसका विस्तार है? थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो ये प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है थार मरुस्थल। कुछ राज्य हैं उनमें जो सर्वोच्च चोटियाँ हों, अनाईमुडी, ये केरल राज्य की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुडी कहाँ की चोटी है? सर्वोच्च, केरल राज्य की सर्वोच्च चोटी है। सारामती नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। और दोदा बेटा ये तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है। इधर देखिए कुछ मरुस्थल हैं और किस देश में है वो हम लोग जानेंगे। सोनोरान मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनोरान मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकलामकान चीन में है, चीन में। कराकुरम तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। एक वाक्य है, कथन है, एक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ये कथन किसका था? थान थ्वेट का कथन है। थान थ्वेट का कथन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। काली मिट्टी के विषय में जो क्रेप्स का एक कथन है, क्रेप्स ने क्या कहा कि रेगुर मिट्टी जो है परिपक्व मिट्टी होती है। रेगुर मिट्टी, काली कपासी मृदा, वही तो बेसाल चट्टानों से बनी जो, क्रेप्स के अनुसार वो जो है रेगुर मिट्टी परिपक्व मिट्टी होती है। टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी गृह विज्ञान की शाखा है एक। और इस क्या क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? इसमें उपग्रह या क्षुद्र ग्रह के जो है सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। टोपोग्राफी में गृह विज्ञान की एक शाखा है। ये अध्ययन क्या करते हैं? उपग्रह या क्षुद्र ग्रह के सतह के आकार व आकृति का अध्ययन करते हैं। चलिए, कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाती है? तो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है। पंजा का, पक्षी के पंजा का डेल्टा बनाने नदी है मिसिसिपी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है ये मिसिसिपी मिसौरी। और इसका जो उद्गम होता है इतास्का झील से होता है, और जो इसका मुहाना है, मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है। तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी है मिसिसिपी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। इतास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके इसका मुहाना गिर जाती है, मिलती है। सर्वाधिक आयोडीन उत्पादक राज्य जो देश है, सर्वाधिक आयोडीन उत्पादक जो देश है चिली है। सर्वाधिक आयोडीन उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। काफ़ी उत्पादक देशों का क्रम अगर देखें तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया। काफ़ी उत्पादक देश कौन कौन से? ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है। सुएज नहर के विषय में जाने हम लोग। तो सुएज नहर बनने से हमारे यहाँ मुंबई और यूरोप के लिवरपूल के मध्य करीब 7,250 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। क्वेश्चन आया था कि सुएज नहर बनने से मुंबई और यूरोप के लिवरपूल के बीच लगभग कितनी दूरी कम हुई? तो 7,250 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। सुएज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। फर्डिनेंड फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ। मिस्र में है सुएज नहर। जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है उसके लिए क्या जिम्मेदार है? अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अब अशोधित जन्म दर क्या है? तो अशोधित जन्म दर क्या है? एक साल में जितने पंजीकृत बच्चों का जन्म होता है, एक वर्ष में जो बच्चे पंजीकृत जन्मे हैं कुल, वो और उस वर्ष की कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो अशोधित जन्म दर होता है। चलिए हम लिंगानुपात देखते हैं कुछ राज्यों का। तो हरियाणा का लिंगानुपात है 879, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 और पश्चिम बंगाल का
950। बाकी आप याद रखें ना रखें, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए याद रखिए हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में महिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए आप। उत्तर प्रदेश में महिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है, महिला में भी ऐसे भी उत्तर प्रदेश में। शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। भारत के संविधान में, जो भारत के संविधान में उसकी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो 3 प्रकार के न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। एक भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व, इसकी बात की गई है। सर्वप्रथम जो संसदीय सरकार किस देश में हुआ? तो यूके। ये संसदीय प्रणाली की जननी कही जाती है, ब्रिटेन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के कुछ भाग हैं, हम लोग देखेंगे। जैसे भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। भाग 9 पंचायत। चलिए इसी क्रम में हम लोग मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।